हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि जब हम बैटिंग करें, बॉलिंग करें, कीपिंग करें, तो फील्डिंग करें, बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी हो। कि जैसे मैं अगर मेरे बॉडी का मोमेंटम ऐसे चल रहा है, जैसे मुझे इधर मारना है या फिर आगे से ऐसे पीछे बैक फुट पे जाके मारना है, तो मेरा बॉडी ना, अपर बॉडी इतना एरिया ये मेरे कमर से लेके हेड तक सब कुछ स्टिल रहे, हाथ पैर मूव करते रहें, बट मेरा इतना एरिया ना, मतलब कमर से लेके यहाँ तक ये स्टिल रहे। जितना ये स्टिल रहेगा ना, उतना क्या कह सकते हैं, हाँ, मैं अच्छे डिसीजंस ले पाऊँगा और मेरी अच्छी टाइमिंग और सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, है ना। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कीपिंग, हर चीज़ में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। सही टाइम पे बॉल गैदर करना, सही टाइम पे बॉल बैट से लगाना, सही टाइम पे बॉल रिलीज़ करना, सही टाइम पे थ्रो रिलीज़ करना, सही टाइम पे कैच रिसीव करना। टाइमिंग का मतलब बहुत बड़ा रोल है और किसी स्पोर्ट में इतना बड़ा रोल नहीं है। इस स्पोर्ट में, क्रिकेट में, टाइमिंग का मतलब अलग ही लेवल का रोल है और हर चीज़ में टाइमिंग का रोल है। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं जब कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो मेरा इतना एरिया बहुत स्टिल रहे। जितना ये स्टिल रहेगा उतने अच्छे मैं डिसीजंस ले पाऊँगा। और दूसरी चीज़ कि क्या होगा ना, जैसे कोई नया बंदा तूने देखा होगा, कोई नया बंदा नई क्रिकेट शुरू करता है तो उसकी बॉडी में ना स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, स्टेबिलिटी हमेशा उसी पर्सन की बॉडी में ज़्यादा अच्छी मिलेगी तुझे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग या कीपिंग करते हुए। जो बंदे के पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहा है, एक मसल मेमोरी है। तो इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसी करें जिसमें हम एक बॉडी में स्टेबिलिटी लेके आएँ। एक्सरसाइज जैसे हॉलो बॉडी होल्ड होता है, प्लैंक होल्ड होते हैं, सिटअप्स, क्रंचेस होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, लंजेस होते हैं, पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं। ये जितने भी ऐसे एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक्सरसाइज हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि भाई ज़ोर आ जाएगा, मैं शॉर्टे पावरफुल मारने लग जाऊंगा, इसलिए भी नहीं होती है एक्सरसाइज इसलिए भी होती हैं कि जब मैं लंबी प्रैक्टिस करूं तो मैं लंबी प्रैक्टिस बिना फटीग के कर पाऊँ, बिना ध्यान इधर उधर, मतलब कि यार मैं थक रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए मैं लंबी प्रैक्टिस भी कर पाऊँ। दूसरी चीज़ हो गई कि इंटेंस सिचुएशन में, मान ले एक वो आ रहा है, क्या कहते हैं, एक तूफ़ान आ रहा है, अगर मेरी बॉडी में स्टेबिलिटी है मैं खड़ा रहूँगा, अगर स्टेबिलिटी इतनी नहीं है उड़ जाऊँगा, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है कि जब मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो एक मोमेंटम चल रहा है कि मैं जैसे रन भाग रहा हूँ या फिर बॉलिंग में बॉल स्ट्राइडे लगा के बॉल डाल रहा हूँ या फिर फील्डिंग में एक अच्छे कैच के पीछे भाग रहा हूँ। कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम फील्डिंग में अच्छे कैच के पीछे भागते हैं तो अगर मेरा हेड स्टिल है ना तो मैं वो कैच ज़्यादा चांसेस है मैं पकड़ लूँगा, लेकिन अगर मेरा हेड स्टिल नहीं है, ऐसे ऐसे हिल रहा है हेड, तो बहुत कम चांसेस है, तुक्का है, फिर वो ऐसे आ गई नहीं आई, मुश्किल है ना। तो हेड स्टिल होना बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ जो फिटनेस से, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होती है, वो ये है कि आप है ना एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, एक ना वो प्रेजेंस बढ़ती है, मतलब क्या कहते हैं, फील्ड पे कि एक वो प्रेजेंस बढ़ जाती है कि यार अरे ये है, मतलब एक जो बॉडी का वो होता है ना कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो बेटर होने लग जाता है कंपैरेटिवली। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ होता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये एक चीज़ हो गई बैटिंग में। अभी एक तो ये हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इससे ये चीज़ें फ़ायदे होंगे। दूसरी चीज़ कि जैसे तुम्हारे सर ने बोला है कि सिंगल आर्म नॉकिंग करो, बोला ना सिंगल आर्म नॉकिंग करो, वो इसलिए क्योंकि हम कोई भी शॉट खेलते हैं ना, कोई भी शॉट खेलते हैं तो पावर हमेशा इस हाथ में होती है। ये हाथ में पावर नहीं होती, ये हाथ में मतलब वो होता है कि यार ये शॉट मुझे इसके थोड़ा राइट से मारना है, इसके थोड़ा लेफ़्ट से मारना है, ये शॉट मुझे इधर खेलना है, उधर का बॉल इधर चला देना है या इधर का बॉल उधर चला देना है, वो इसका रोल है। बट हम पुल भी मार रहे हैं ना, अगर मेरा ये हाथ अच्छे से खुलेगा, ये हाथ ऐसे पूरा खुलेगा तो कंपैरेटिवली शॉट में ज़्यादा पावर आएगी। सामने भी मैं अगर लिफ्ट मार रहा हूँ, ये हाथ मेरा अच्छे से खुलेगा तभी पावर आ पाएगी। अगर मैं ये हाथ के बिना, ये हाथ ऐसे बेंड रहेगा और ऐसे चलता रहेगा और इस हाथ से पावर लगाने जाऊँगा तो मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है छक्का या चौका या शॉट में पावर नहीं आएगी, शॉट में पावर आएगी, लेकिन मेरी बॉडी को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा।
उतनी पावर जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं ये ना क्रेडल मूवमेंट होता है एक, है ना, सुना ही होगा, ये जितना अच्छा ये क्रेडल मूवमेंट जितना अच्छा चलेगा उतने शॉट में ज़्यादा पावर आएगी, उतनी अच्छी हमारी टाइमिंग होगी। तो ये क्रेडल मूवमेंट तभी हो सकता है जब दोनों हाथ अच्छे काम कर रहे हो। ये हाथ चल रहा हो, ये हाथ ना चले तो नहीं आएगी पावर, या ये हाथ सिर्फ ये हाथ चल रहा हो, ये हाथ ना चले तो नहीं आएगी पावर। दोनों हाथ सही टैंडम में चलने चाहिए, तभी पावर आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए स्पेशली अभी, क्योंकि हमारे शॉटों में अभी हमें चाहिए कि भाई पावर आए, तो पावर यहीं से आएगी, पावर यहाँ से आएगी, है ना। ये जितना ये शोल्डर एल्बो ये जितना ये खुलेगा ना उतना ज़्यादा पावर आएगी, है ना। तो मैं जब भी बैटिंग करने जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैच खेल रहा हूँ या फिर प्रैक्टिस पे नेट करने जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये हाथ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खुल जाए। हाँ, तो मैं शैडो बैटिंग भी कोशिश करता हूँ ऐसे ये चलाऊँ, है ना। जितना मैं ये चलाऊँगा उतना ये क्या भर जाएगा और ये इंगेज होने लग जाएगा, है ना। जितना ये इंगेज होने लग जाएगा मुझे पता है फिर मेरे शॉटों में पावर आ जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। बॉडी वेट तेरा मेरा बराबर ही होगा, है ना। मैं ऐसा तो नहीं हूँ बहुत पहलवान आदमी हूँ, है ना। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बॉडी को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। केएल राहुल है, केएल राहुल बहुत लंबे छक्के मारता है, क्यों मार पाता है भाई? वो पहलवान आदमी थोड़ा ना है, वो उसके पास वो टाइमिंग और वो टेक्निक वाली चीज़ें हैं कि यार वो उसका पूरा हाथ खुलता है, बैट स्विंग बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बेस अच्छा है, फिटनेस कर रखी है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि बॉडी स्टिल रहती है मारते वक्त। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी है, इसलिए वो लंबे लंबे छक्के मार देता है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।